हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक लर्निंग। हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स 10 जनवरी के। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो फटाफट से अभी कर लीजिए। चलते हैं हम वीडियो में आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की। तो फटाफट से पहले पॉइंट्स में पढ़ेंगे, फिर थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चंस में एंड वन वर्ड में। फिर तो तीनों पार्ट्स में अगर आपको कोई पार्ट स्किप भी करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल चौपहिया वाहनों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने तमिल डायस्पोरा के लिए एक निवेश मंच स्टार्ट अप TN के ग्लोबल तमिल एंजल्स मंच का शुभारंभ किया। भारत और ब्रिटेन ने यंग प्रोफेशनल्स स्कीम के लिए पत्रों पर हस्ताक्षर किए और उनका आदान प्रदान किया। आगे चलते हैं। खेलकूद करंट अफेयर्स। सूर्य कुमार यादव गेंदों का सामना करने के मामले में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला खो खो लीग पंजाब में शुरू हुई। अब बात करते हैं आर्थिक करंट अफेयर्स। केंद्र सरकार ने RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देवदत्त पात्रा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया। RBI ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए सांकेतिक कैलेंडर की घोषणा की। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स, जिनको हम पढ़ेंगे थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में। ये आंसर होगा, उसके साथ थोड़ी सी डिटेल्स ऐड की गई है। इसके बाद फटाफट से करेंगे वन वर्ड को। हाल ही में खबरों में रहा किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? हवाई अमेरिका में। अमेरिका के हवाई राज्य में स्थित किलाउआ ज्वालामुखी को ग्रह पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है। किलाउआ का शिखर हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। थोड़े समय के विराम के बाद किलाउआ ज्वालामुखी फटना शुरू हो गया है। इसके पड़ोसी मौना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी में पिछले महीने 38 साल में पहली बार विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी संस्था रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाण प्रदान करती है? तो इसका आंसर है FSSAI, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। तो FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन उन रेलवे स्टेशनों को प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए मानदंड स्थापित करते हैं। यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को हाल ही में 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। हाल ही में लॉन्च किए गए आमंत्रण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो आमंत्रण प्रबंधन करना। सरकार की ई-गवर्नेंस पहल के हिस्से के रूप में एक ऑनलाइन आमंत्रण प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया गया है। आमंत्रण पोर्टल का उपयोग गणमान्य व्यक्तियों, अतिथियों को निमंत्रण देने और गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को देखने के लिए आम जनता को टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए किया जा सकता है। किस राज्य में उद्यमियों के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करके शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू की गई? केरल में। केरल सरकार के उद्योग विभाग ने उद्यमियों के लिए व्हाट्सएप ऐप प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी शिकायतें दर्ज करने या निवारण प्राप्त करने के लिए एक सुविधा शुरू की है।
इस सुविधा के तहत शिकायत संदेश को 10 मिनट में देखा जाएगा और शिकायतों का निपटारा 7 दिनों के भीतर होने की उम्मीद है। एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2022-23 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि कितनी है? 7%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान एफएई जारी किया। वास्तविक जीडीपी वर्ष 2022-23 में 157.60 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। 2022-23 के दौरान वास्तविक जीडीपी में वृद्धि 2021-22 में 8.7% की तुलना में 7% अनुमानित है। अब फटाफट करेंगे हम वन वर्ड करंट अफेयर्स। हाल ही में भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों के इलाज के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? असम सरकार। हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की मुक्त योजनाओं में शामिल हुआ है? तेलंगाना राज्य। हाल ही में उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई? महाराष्ट्र। बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? चेतन शर्मा। हाल ही में कौन सा देश बाइसा ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? भारत। हाल ही में देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गोवा में। हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? अमेरिका। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार हाल ही में किसे जीता है? एस.एस. राजामौली। आपने एस.एस. राजामौली की कौन सी मूवी अच्छी लगी है? कमेंट में बताइए। हाल ही में किस बैंक ने पूर्णतः डिजिटल चालू खाता लॉन्च करने के लिए ओपन के साथ समझौता किया है? एक्सिस बैंक। हाल ही में एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। किस देश में हाल ही में 600 किलोमीटर की रेंज वाली एशिया की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है? चीन। हाल ही में किसने अपनी नई किताब अंबेडकर अलाइव का विमोचन किया है? शशि थरूर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण प्रारंभ किया है? बिहार। हाल ही में सरकार ने कहा कि सांस्कृतिक भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए समिति गठित की है? लद्दाख। 11 फरवरी 2023 को कौन पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कर रहा है? हैदराबाद। हाल ही में ब्रेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में किसने पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है? नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हुआ है? पश्चिम बंगाल। किसे हाल ही में अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप में सम्मानित किया जाएगा? डी.वाई. चंद्रचूड़। हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी जियालुका बियानी का निधन 58 वर्ष में हुआ है? इटली। हाल ही में भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रणेश एम, तमिलनाडु। हाल ही में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? चेन्नई। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।